कितनी औरतों ने भी शीशा देखना बंद कर दिया। वो जब शीशा देखती है तो उसको ऐसा लगता है ये तो घर की भैंस का मुंह है। सब मुंह बिगड़ गया, चेहरा बिगड़ गया, गाल बिगड़ गए, बाल बिगड़ गए, सारा रोग दोख व्याधि ना मालूम कितना हैया दैया मैया रुपैया भैया सब झंझट खड़ा कर लिया। जिंदगी में थोड़ा सा विवेक भी पैदा करो। ये दुनिया में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, दुख की सुख की लहरें चलती रहती है, हानि और लाभ के बीच में जिंदगी गुजरती रहती है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। विधि माने प्रारब्ध के हाथ में है ये सब। अनेक जन्म के कर्मों का संग्रह प्रारब्ध कहलाता है। उस प्रारब्ध के अनुसार हानि लाभ सब होता रहता है, मिलन वियोग होता रहता है, नुकसान फायदा होता रहता है। इसलिए दुख आए एक बात है और आपकी ना हो ये दूसरी बात है। दुख का आना, ठंडी आ गई और आपको ठंडी ना लगे, आप जैकेट पहन लो, स्वेटर पहन लो, मोजा पहन लो, ठंडी से बच गए। दुख आए विवेक कर लो, आत्मज्ञान को याद करो, सब दुख दूर हो जाए। एक नौकर किसी सेठ के पास में नौकरी करता था। अचानक बिना बताए छुट्टी ले लिया। 10 दिन के बाद आया तो सेठ बोला कि तू बिना बताए छुट्टी क्यों लिया, बता कर लेना चाहिए, मैनेजमेंट डगमगा जाता है, पूछ कर छुट्टी ले तो तेरी जगह पर दूसरे को शिफ्ट करूं। तो नौकर मुस्कुरा दिया। सेठ ने सोचा शायद इसका वेतन कम होगा इसलिए 2000 वेतन बढ़ा दिया। 1 महीना बीता, वो नौकर फिर 10 दिन नहीं आया। अचानक सेठ ने सोचा बड़ा मूर्ख है, 2000 वेतन भी बढ़ा दिया और फिर छुट्टी मांगा ही नहीं, पूछा ही नहीं, बताया ही नहीं और चुपचाप घर में बैठा रहा। व्यवस्था बिगड़ गई, दुकान पर नौकर नहीं तो क्या करूं। तो सेठ को गुस्सा आ गई और 2000 वेतन कम कर दिया। तो फिर नौकर मुस्कुराया। सेठ को बड़ा धक्का लगा कि ये 2000 वेतन बढ़ाया तो मुस्कुराया, 2000 फिर घटा दिया तो मुस्कुराया, बात क्या है। पूछा तेरे बात क्या है, तू क्यों बढ़ाने पर भी मुस्कुरा दिया और घटाने पर मुस्कुरा दिया। तो उसने कहा ना मेरा वेतन कुछ बढ़ा ना मेरा वेतन घटा। बोले क्यों, 2000 बढ़ाया और 2000 घटाया, तू बताता ना कुछ बढ़ा ना घटा। बोले पहले जब मैंने 10 दिन की छुट्टी मार दी थी उस समय मेरे पुत्र का जन्म हुआ था तो उसके कारण मैं 10 दिन नहीं आया था, और जब आया तो 2000 वेतन बढ़ गया क्योंकि वो पुत्र के हिस्से का बढ़ा था, मेरा कुछ नहीं बढ़ा था। एक नया सदस्य हमारे घर आ गया तो उसके हिस्से का बढ़ गया। बोले फिर 1 महीने के बाद मैं 10 दिन छुट्टी फिर मार दिया, तुमने वेतन 2000 घटा दिया। तो मेरी माँ बूढ़ी थी वो मर गई थी, तो एक सदस्य घटा तो वेतन 2000 घट गया, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा। सोचना अगर बदल जाए, तुम्हारे सोचने का ढंग बदल जाए, नजरिया बदल जाए, विचारों का देखने का ढंग बदल जाए तो दुनिया में कांटों से भी खुशबू आने लगती है। अगर सोचने का नजरिया नहीं बदला, देखने का ढंग नहीं बदला तो याद रखना फूल भी तुम्हारे चुभने लग जाते हैं। इसलिए सत्संग क्या करता है, आपकी सोच की दृष्टि को बदल देता है, विचारों के नजरिया को बदल देता है, और जहां जहां दुख लगने वाला था वहां वहां भी तो मुस्कुराना शुरू कर देते हो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जोर से ताली बजाया करो, बजा के दिखाओ। बस ये ताली नहीं मानी जाएगी क्योंकि कहने से बजाया, अपने आप बजाना जहां मौका देखना। तो राजा साहब बगीचे में घूमने गए। कभी कभी खेत में तुम भी घूमने जाया करो, अपने पेड़ पौधों के बीच में भी घूमा करो। खेती पाती बीनती यो घोड़े का तंग, अपने हाथ संभारिए चाहे लाख लोग हों संग। बिजनेस को स्वयं देखिए,
खेती बाड़ी को स्वयं नजर रखिए, परिवार के ऊपर स्वयं दृष्टि रखिए, अपने बच्चों को स्वयं देख रेख कीजिए। मां के हाथों का स्पर्श बच्चों के संस्कार में शुद्धि पैदा करता है। नौकरानी के हाथों में पला हुआ बालक, नौकरानी के संस्कार उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए छोटे से बालक को सभी के हाथ स्पर्श न करने पाए, इसके लिए सावधानी रखो। जो आ गया उसी को गोद में दे दिया, जो आ गया वही उठा लिया, जो आ गया वही तुम्हारे बच्चे के गाल चूम रहा है और कोई उसको गोद में लिए घूम रहा है, आपके बच्चे के संस्कार खिचड़ी हो जाएंगे। इसलिए सबको छूने मत दो। आप गुरु के चरण क्यों छूते हैं? जैसे गुरु के चरण छूने से तुम्हारे आचरण पर इफेक्ट आता है, ऐसे ही बच्चे को कौन से हाथ छू रहे हैं, कौन सा व्यक्ति छू रहा है और किस व्यक्ति के पास में बच्चा है, संस्कारों को प्रभावित होना पड़ जाता है। इसलिए बच्चे को सभी की गोद में मत दीजिए। महिलाएं कृपया सावधान रहें। आपके बालक को बालक की बहन गोद लेगी, संस्कार नहीं बिगड़ेंगे। बच्चे का भाई गोद लेगा, संस्कार नहीं बिगड़ेंगे। बच्चे की मौसी गोद लेगी, संस्कार नहीं बिगड़ेंगे। लेकिन जो मिल गया सब गोद ले रहे हैं तो आपके बच्चे के संस्कार सब नष्ट हो जाएंगे। बच्चों की देख रेख भी सूक्ष्म दृष्टि से कीजिए। जिस बगीचे की देख रेख करने के लिए माली नहीं होता है, उस बगीचे के पेड़ सब सूख जाते हैं, उजड़ जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। और जिन बच्चों की देख रेख करने के लिए सही गार्जियन नहीं होता है, वह बच्चों का बगीचा भी सब बेकार हो जाता, जंगल हो जाता है, बगीचा नहीं रहता। गुरु को अपने शिष्यों की भी देख रेख रखना चाहिए। चेला बनाते जाओ, छोड़ते जाओ, ये घुसमंड चेले चौपट कर देंगे। इसलिए चेलों की भी देख रेख रखो, चेलों को संभाल कर रखो। चेलों की गलती गुरु को डुबा देती है, बेटों की गलती माँ बाप को टेंशन में डाल देती है, और बेटियों की गलती माँ बाप को मौत तक पहुंचा देती है, और बहू की गलती सास ससुर की नींद को हराम कर देती है, और माँ बाप की गलती बेटे बहू की जिंदगी को तबाह कर देती है। गलती कोई करता है, उसका भुगतान कई लोगों को करना पड़ता है, कई लोगों को करना पड़ता है। यहाँ अगरबत्ती एक व्यक्ति जलाता है तो खुशबू हजारों लोगों को मिल जाती है, और मिर्चा कोई एक व्यक्ति आग पर सुलगाता है, छींकें सैकड़ों लोगों को आ जाती है। गलती तो एक कर रहा है, मिर्चा सुलगा रहा, पर छींकें तो फालतू में तुमको भी आ रही है। इसलिए स्वयं अच्छे बनो, परिवार को भी अच्छा बनाओ। हम सेवक परिवार समेता। चंदन लगाने की सेवा प्रारंभ हो चुकी है। चंदन सबको लगाया जा रहा है। हमारे महान संत चंदन लगा रहे हैं। तिलक लगवाइए। महिलाओं की तरफ महिला तिलक लगाएगी। ये हिंदू धर्म का प्रतीक है, ये भक्ति का चिन्ह है। चंदन हमारे पूर्वज रोज लगाते थे सुबह पूजा पाठ के समय। धीरे धीरे ज़्यादा लोग पढ़ लिख गए तो चंदन खत्म कर दिया। लोग तर्क करते हैं चंदन लगाने से क्या होता है। थोड़े दिन बाद लोग तर्क करेंगे कि पैंट और अंडरवियर पहनने से क्या होता, नंगे रहने में ठीक है। थोड़े दिन बाद लोग तर्क करेंगे कि मैं तो पुरुष हूँ लेकिन साड़ी पहनूंगा, इससे क्या होता है। अरे तुम कुकर्मी हो, तुम जो कुछ करोगे नर्क भोगोगे। मूर्ख कहीं का फालतू बात करता है। चंदन लगाने से क्या होता है, हर चीज में तर्क करता है।
चंदन लगाने से क्या होता, जो होता सो होता, लगा कर देख लो, जो होता होगा हो जाएगा, उसमें क्या फर्क, लगा के बैठो। चंदन लगा करके शराब की दुकान पर शराब खरीदने के लिए जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है, तिलक लगा करके बकरे मुर्गे का मांस खरीदने की हिम्मत नहीं पड़ती। चंदन की ये ताकत होती तिलक। कंठी पहनो, माला पहनो। लोग कहते हैं कंठी माला पहनने से क्या होता है, पहन कर देखो तो। कंठी माला पहन करके वेश्यालय में जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। ये ब्रेक लगाता है, तुम्हारे मन को रोकता है, इसीलिए लोग तो कंठी माला नहीं पहनते। लोग कहते हैं साधु का भेष बनाने से क्या होता है, तो देख लो बना के ना, जो होता होगा हो जाएगा। खोलो पैंट बनाओ, घर में जाओ, भेष बना के तुम्हारी पत्नी कुटाई करेगी, यही होगा और क्या होगा। कि बहुत बड़ा बाबा बन के रहा है ढोंगा नाथ, क्या होता है, बहुत कुछ होता है। साधु भेष पहनना कोई आसान चीज है, खेल तमाशा है। साधु भेष, साधु साधु सब ही बड़े, अपनी अपनी ठोर, संत विवेकी पारखी, ते माथे के मोर। कबीर का मन कितना महान है। कबीर कहते हैं सब संत बड़े हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये पंथ के संत छोटे होते हैं, उस पंथ के संत बड़े होते हैं, ऐसा नहीं बोला। कबीर साहब कहते हैं साधु साधु सब ही बड़े, सब संत बड़े हैं। अभी व्यास गादी पर मैं जब शोभा यात्रा से आ रहा था तो रास्ते में महाराज का दर्शन हुआ। महाराज भी कोई छोटे मोटे महाराज थोड़े। महाराज अपनी गाड़ी में बैठे थे, मैं बग्घी पर बैठा था, तो मैं हाथ जोड़ा महाराज को। महाराज भी मुस्कराए, मैं भी मुस्कराया। फिर जब व्यास गादी पर चढ़ा तो देखा महाराज विराजमान है। तो मेरे गले में 2 माला थे, एक निकाल के महाराज को पहनाया। महाराज के अंदर मुझे ऐसा लगा महाराज मेरा ही है ये। और महाराज के गले में एक माला फूलों की थी, उसको मैंने निकाल कर दूसरे संत को दे दिया। हटाओ कचरा, उसमें कीड़ा मकोड़ा बैठा होगा, प्लास्टिक की माला पहना दो, न मुरझाएगी न कुछ होगा, संत पहने रहेगा। महाराज का मन भी उमड़ पड़ा कि हमें गले लगा लूं। तो मैंने सोचा अरे गले, मैं तो तुम्हारे हृदय से लग गया, आत्मा से लग गया, अब लगने को कुछ बचा ही नहीं है, पूरी जिंदगी आपके दिल में लग गई है।